नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे डॉज कॉइन और एफओएमसी, उसके बाद मार्केट अपडेट और इलॉन मस्क ट्विटर के ब्लू टिक से कितना कमा सकता है। चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं, लेकिन वीडियो इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक जो नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनके लिए ज़रूरी सूचना। चलिए पहले बात करते हैं मार्केट की। देखिए मार्केट जो है आप देख ही रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज है या ये कहेंगे कि डरा हुआ है, यही कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग आज ही होनी है रात को 11:30 बजे, तो 11:30 बजे आपको ट्विटर पर जो है इसका अपडेट मिल जाएगा। लेकिन जब तक ये कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक देखिए मार्केट में और कोई खास चीज़ अभी है भी नहीं। केवल दो ही चीज़ की चर्चा, मैंने पहले ही कहा, डॉज और एफओएमसी। तो अब एफओएमसी की मीटिंग में देखिए क्या निकल रहा है। जो सबसे ज़्यादा जो प्रिडिक्शन है वो है 0.75 बेसिस की। अगर इतना रहा तो देखिए जो बीटीसी अपना 20,400 और इथेरियम अपना जो है $1,500 के आसपास जो चल रहा है, तो फिर ये देखिए थोड़ा सा ऊपर ही चलेगा, फिर नीचे नहीं जाएगा। अगर ये बढ़ा, मान लीजिए 1 हो गया, तो देखिए फिर ये अपना 18,500 या हो सकता है कि 17,500 वाला लेवल भी अपना देख ले। लेकिन डिपेंड करता है 11:30 बजे आज क्या होता है, तो उसी का इंतजार है। और उसी के इंतजार में मार्केट भी देखिए थोड़ा कभी रेड हो जाता है, कभी ग्रीन हो जाता है, यही चल रहा है। यानी कुल मिला के कन्फ्यूज और क्या कहेंगे, डरा हुआ। ये है मार्केट का हाल। अब आते हैं डॉज कॉइन पे। देखिए साहब, डॉज कॉइन में आप ये कहो, देखिए कल से आज तक बेशक 10% प्राइस नीचे आया है, नो डाउट। इसमें तो देखिए उसने तो प्रॉफिट भी तो दिया ना अच्छा खासा। दूसरा अभी भी बाकी है, वो कहते हैं अभी थोड़ा रुको। क्यों? क्योंकि अभी इलॉन मस्क के पत्ते अभी पूरे खुले नहीं हैं। अभी इलॉन मस्क बहुत कुछ धीरे धीरे करेगा। देखिए उसने एक ट्वीट डाला, कुत्ते को वो ब्लू टिक वाली अपनी जर्सी पहना के, यानी ट्विटर के वो जर्सी पहना के लोग पगला गए, धड़ाधड़ बाइंग हुई। ठीक है साहब, प्राइस ऊपर गया। अब उसका जो ट्वीट है नया वो है कि ब्लू टिक के लिए $8 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। अब $8 भी आदमी हंसी हंसी देगा, खुशी खुशी देगा। पता नहीं उस ब्लू टिक से उनका कौन सा बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन ये तो नहीं समझ में आया। लेकिन लोग फिर भी $8 पर महीने का देंगे। किसका? केवल उस ब्लू टिक का। अब उससे भी इलॉन मस्क कमाएगा, वो तो कमाएगा अलग चीज है, लेकिन उससे होगा क्या? यह डॉज के प्राइस पे असर पड़ेगा। सुना कहा यही जा रहा है कि ये जो पेमेंट ली जाएगी, यानी ये जो $8 लिए जाएंगे, ये लिए जाएंगे डॉज के जरिए। यानी डॉज का कहीं ना कहीं ये यूज केस बढ़ जाएगा, डॉज का यूज केस बढ़ जाएगा। अब इससे यहां पर एक थोड़ा सा या मजाक में ले लीजिए या सीरियसली ले लीजिए, कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी फंस जाएंगे यहां, और आरबीआई गवर्नर भी फंस जाएंगे। क्यों? ट्विटर तो ये भी यूज करते हैं भाई। एक चीज देखिए, सोचने वाली बात है, अपने देश में लगभग कहां लिखा है मैंने, 24.8 मिलियन यूजर ऐसे हैं जो ट्विटर को यूज करते हैं। एक डाटा मैं आपको दे रहा हूं, इंडिया में 24.8 मिलियन लोग हैं जो ट्विटर को यूज करते हैं। तो इसमें भाई देखिए 99% तो नेता भी शामिल हैं। अब जब नेता शामिल हैं तो उसमें निर्मला सीतारमण भी शामिल हैं, आरबीआई गवर्नर भी शामिल हैं, हमारे मोदी साहब भी शामिल हैं, सब शामिल हैं। आप किस किस का नाम लेंगे? तो इन सबको फिर डॉज कॉइन खरीदना पड़ेगा अगर ट्विटर का यूज करेंगे तो यहां पर अपनी सरकार के लिए बड़ी दुविधा वाली बात हो जाएगी कि अगर ट्विटर यूज करना है तो क्रिप्टो करेंसी खरीदनी पड़ेगी, और खरीदनी पड़ेगी तो भाई कुछ ना कुछ तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचना पड़ेगा। ये आप चाहे सीरियसली सोचें इस तरीके से या इसको मजाक के तौर पे सोचें, लेकिन एक बात को थोड़ा सा लिंक करके देखा है कि ऐसा हो सकता है अगर इलॉन मस्क ने जो $8 का पेमेंट है डॉज के जरिए लिया तो। अब देखिए अगर उसमें और भी कोई पेमेंट सिस्टम रखा तो भी भाई क्रिप्टो करेंसी का यूज तो होगा, चाहे वो डॉज कॉइन हो, शिबाइनू हो, बीटीसी हो, इथेरियम हो। लेकिन क्या है कि ट्विटर में कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी का यूज, मेन चीज ये है। देखिए डॉज का ही अकेला होगा तो डॉज का प्राइस देखिए आसमान में पहुंचेगा, चाहे फेड में कुछ भी निकल के आए। इंटरेस्ट रेट चाहे आपका घटे या इंटरेस्ट रेट बढ़े, अगर उसका यूज यही हुआ कि साहब डॉज में ही पेमेंट ली जाएगी तो उस पर डॉज के प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये था $8 पर महीने वाला एक और कहता है इलॉन मस्क का एक नया गेम। तो वो देखिए बिजनेसमैन है और हर एक चीज को वसूल करेगा, उसको वसूल करना आता है। अब यहां पर थोड़ा सा एक डाटा देता हूं आपको। यहां देखिए लगभग 396.5 मिलियन यूजर हैं ट्विटर के वर्ल्ड वाइड।
अब इतने लोगों में लगभग देखिए 2021 का डाटा है, लगभग 4.5 लाख के आसपास वो लोग हैं जिनके पास ब्लू टिक है। एक लगभग एक आइडिया है जो 2021 का है। अब तो देखिए 2022 भी खत्म हो गया तो ये डाटा कुछ अलग ही होगा, लेकिन आप 4.5 लाख या 4 लाख लोग ही मान लीजिए जिनके पास ब्लू टिक है, केवल 4 लाख। तो 4 लाख को आप $8 पर महीने का पेमेंट आप उनसे वसूल करेंगे, कितना हो जाएगा? लगभग जो है $3.2 मिलियन का रेवेन्यू उसको ऐसे ही मिल जाएगा, कुछ नहीं करना उसको। तो ये है इलॉन मस्क की एक स्ट्रेटजी, लेकिन वो चलिए उसका बिजनेस है वो तो करेगा, लेकिन हमें मतलब है डॉज कॉइन से। तो देखिए डॉज कॉइन का कहीं ना कहीं प्राइस फिर जरूर बढ़ेगा, चाहे अब वो ट्विटर में इस्तेमाल हो या ना हो। क्यों? कहीं ना कहीं उसका यूज केस अब बढ़ जाएगा। भाई डॉज होगा या कोई और क्रिप्टो करेंसी होगी जो ट्विटर में यूज की जाएगी पेमेंट के तौर पर, तो हर महीने आप जो है इस तरीके से पेमेंट एक तरह से वहां देंगे। अब उसमें $8 खर्च करके आप ब्लू टिक भी ले सकते हैं। तो देखिए अब वो उनकी संख्या भी बढ़ेगी। अब तक क्या मैं अप्रोक्स आपको बताया 4.5 लाख के आसपास, लेकिन ये संख्या भी बढ़ेगी अब। क्यों? अब तक क्या था, क्राइटेरिया था, उसके जरिए ही आपको ब्लू टिक मिलता था, अब पैसे दे के मिलेगा। तो बहुत से लोग हैं जो पैसे दे के भी ब्लू टिक लेंगे। तो ये तो था देखिए साहब इसका हाल, लेकिन आपको मतलब केवल डॉज कॉइन से है। डॉज कॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो आप कहीं ना कहीं देखिए उस पर नजर रखिए। मार्केट चाहे जैसे भी चले, वहां पर कोई टेक्निकल फंडामेंटल काम नहीं कर रहा है डॉज कॉइन में, चाहे मार्केट आपका ऊपर जाए या नीचे जाए। केवल वहां पर आपको केवल इलॉन मस्क का हर एक वो कहते हैं चाल देखनी है कि वो किधर को चलेगा, बस उसी हिसाब से डॉज कॉइन का प्राइस बढ़ता जाएगा। और यहां आपको एक चीज और बता दूं, बाइंग जबरदस्त हो रही है डॉज कॉइन में। तो बड़े बड़े लोग जब खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए फिर उसका इंपैक्ट भी कुछ अलग ही निकल के आता है। तो उस हिसाब से लगता है कि प्राइस तो देखिए ऊपर जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए। क्यों? इलॉन मस्क स्टेप बाय स्टेप कदम ले रहा है। तो अब अगला ट्वीट क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं कि अगला ट्वीट क्या आता है। देखिए मार्केट में जैसा है आप देख ही रहे हैं, कोई खास अभी ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ मैंने आपसे कहा था कि कुछ जो नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनके लिए बहुत छोटी सी और ज़रूरी सूचना ये है कि देखिए बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो अभी मैंने रिसेंटली रिव्यू किया है जिन कॉइन्स का, उन्हीं का वो दोबारा से डिमांड कर रहे हैं। तो देखिए अभी उनमें कोई बहुत जल्दी ऐसा कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं हुआ है कि मैं उनका रिव्यू दोबारा से करूँ। तो मैं उनको एक छोटी सी लिस्ट देता हूँ जो मैंने पीछे 8 दिन में जिनका रिव्यू किया है। तो उनमें जो पहला कॉइन, आप इस पीछे का 8 दिन आप देख लीजिए, आज से 8-9 दिन पीछे का देखिए, उसमें आपको शिबाइनू, बेबी डॉज कॉइन, बेटगट, बिराइज, रिच क्वैक, फ्लोकीनू, BTTC, ई कैश XEC, बोन, शिबाइनू बोन जो है, बोन, UFO गेमिंग, डॉज कॉइन और आपका वी चेन, विंक लिंक यानी कि विन और गाला और जैस्मी और SLP। ये कॉइन 15 कॉइन ऐसे हैं जिनका मैंने अभी पीछे 8-10 दिन में ही रिव्यू किया है। तो आप लोग थोड़ा सा पीछे जाइए मेरे चैनल पर, आपको इन सबका बहुत ही डिटेल में डीपली आपको जो है रिव्यू मिल जाएगा। तो इन कॉइन्स की अभी प्लीज आप रिक्वायरमेंट ना मेरे सामने रखें, क्योंकि इनका अभी बहुत जल्दी मैंने रिव्यू किया है और ऐसा कोई बहुत बड़ा अपडेट अभी इनमें हुआ नहीं है। तो जैसे जैसे इनमें अपडेट होगा तो उसका वीडियो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाता रहूंगा। लेकिन अभी क्या है, और नए नए कॉइन आपके सामने आते रहेंगे रिव्यू के तौर पे। अगला होगा कल का कार्डानो एडा, 1:30 बजे तैयार रहिए, इसका भी पूरा चिट्ठा लेके आऊंगा। कार्डानो अड्डा कल 1:30 बजे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।